गुड इवनिंग ऑल, जय जगन्नाथ। तो आज का लेक्चर हम लोग देखेंगे कि कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो कि हमारा शॉर्ट नोट्स के लिए एंड ऑल्सो तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं हमारा जो भी कंडक्शन सिस्टम होता है। तो पेस मेकर एंड द कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट आर द फॉर्म्ड ऑफ द साइनोएट्रियल नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, बंडल ऑफ व्हील्स एंड पुरकिंची फाइबर। उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि कंडक्शन सिस्टम क्या होता है। हार्ट जो हमारा पंपिंग कर रहा है, जो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर रहा है, उसके लिए उसको क्या चाहिए? इम्पल्स चाहिए। विदाउट इम्पल्स हार्ट तुम्हारा कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं कर पाएगा ना, उसको तो एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स चाहिए। तो वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स उसका जो हार्ट का अंदर में जो नोड्स होता है वो नोड उसको इम्पल्स प्रोवाइड करता है। तो वो कंडक्शन सिस्टम के अंदर कौन कौन सा तुम्हारा नोड पार्टिसिपेट करते हैं? देखो, पहला तुम्हारा तो साइनोएट्रियल नोड, एसए नोड। ठीक है, उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? एसए नोड। सेकंड क्या है? द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जो कि एवी नोड। देन तुम्हारा बंडल ऑफ व्हील्स एंड पुरकिंची फाइबर। ये चारों हमारा हेल्प करते हैं कंडक्शन सिस्टम में। ठीक है, जो कि हार्ट को इम्पल्स प्रोवाइड करता है, जिसके वजह से हार्ट कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर सकता है। तो पहले देखो, साइनोएट्रियल नोड और एसए नोड, इट इज ए स्मॉल मास ऑफ सेल्स इन द वॉल्स ऑफ आर्टरी, जो कि तुम्हारा राइट एट्रियम नियर द ओपनिंग ऑफ द सुपेरियर वेना कावा। तो एसए नोड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? यहाँ पे पिक्चर में देखो, ये हमारा राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो एसए नोड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? राइट एट्रियम के अंदर तुम्हारा सुपेरियर वेना कावा का ओपनिंग में। यहाँ पे तुम्हारा सुपेरियर वेना कावा ओपनिंग होता है ना, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट एट्रियम के पास। तो वो वाला रास्ते में तुम्हारा कौन प्रेजेंट है? एसए नोड। एक स्मॉल मास, ये जो येलो कलर दिखाई दे रहा है, ये तुम्हारा एसए नोड होता है, जो कि एक स्मॉल मास दैट प्रेजेंट इनसाइड द राइट एट्रियम नियर द ओपनिंग ऑफ सुपेरियर वेना कावा एंड इट इज़ द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। एसए नोड क्या होता है? इट इज़ द पेस मेकर ऑफ हार्ट। इसको पेस मेकर इसीलिए बोलते हैं कि जो पहला जो इम्पल्स इनिशिएट होता है वो इनिशिएट होता है फ्रॉम द एसए नोड। ठीक है, एसए नोड से इम्पल्स स्टार्ट नहीं होगा तो जो भी एवी नोड, पुरकिंची फाइबर, उनका भी कुछ काम नहीं हो सकता है। तो पेस मेकर का मतलब क्या होता है? जिसका हार्ट नॉर्मल में पंपिंग नहीं करता है, वो उनका एक सर्जरी के थ्रू से एक पेस मेकर का एक मशीन वो हार्ट के अंदर लगाते हैं, जिसके वजह से हार्ट हमारा कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है। तो यहाँ पे हमारा नॉर्मली पेस मेकर कौन है? एसए नोड। इसीलिए एसए नोड को पेस मेकर ऑफ द हार्ट बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि एसए नोड से क्या होता है? द इम्पल्स फॉर द हार्ट बीट दैट ओरिजिनेट्स इन दिस टिश्यू, in this SN node and is conducted to atrial muscles which as a result causes atrial contraction। पहला हमारा कौन है? SN node। वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? राइट एट्रियम नियर द ओपनिंग ऑफ सुपेरियर वेना कावा। एंड SN node ही क्या करता है? तुम्हारा इम्पल्स को इनिशिएट करता है, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोले? पेस मेकर ऑफ द हार्ट। एंड उसके वजह से जो SN node से जो तुम्हारा इम्पल्स आता है, वो इम्पल्स क्रिएट होने के वजह से दोनों एट्रियम कंट्रैक्ट होता है। ठीक है, एट्रियल तुम्हारा कंट्रैक्शन हो गया, दोनों एट्रियल कंट्रैक्शन होने की वजह से एट्रियम का जो ब्लड होता है वो तुम्हारा नीचे आता है टू द वेंट्रिकल। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एसए नोड का काम। इट डज नॉट रिक्वायर नर्वस पाथवे फॉर इट्स फंक्शन एंड इनिशिएट द इम्पल्स इवन इन द एब्सेंस ऑफ नर्व। मतलब विदाउट नर्व या विदाउट नर्वस सिस्टम में वो एसए नोड काम कर सकता है। ठीक है, उसको कोई नर्वस सिस्टम मतलब कोई उसको सिग्नल नहीं देना, वो ऑटोमेटिक होता है, वो ऑटोमेटिक होता है। उसके बाद देखो, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जो कि एवी नोड होता है, इट इज़ ऑल्सो ए स्मॉल मास ऑफ सेल दैट सिचुएटेड इन राइट एट्रियम। ये हो गया तुम्हारा एसए नोड। एवी नोड भी जो कि फुल फॉर्म होता है उसका एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, वो भी प्रेजेंट होता है हमारा राइट एट्रियम के पास इन द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर एट्रियल सेप्टम मतलब दोनों एट्रियम को जो सेपरेट करता है उसको इंटर एट्रियल सेप्टम हम लोग बोलते हैं ना, सेप्टम में सेपरेट। तो उसके नियर में कौन प्रेजेंट है? एवी नोड। लेकिन तुम्हारा राइट एट्रियम के पास द इम्पल्स विच ओरिजिनेट्स इन द एसए नोड दैट स्प्रेड इन बोथ एट्रिया एंड रिचेज द एवी नोड। पहला तुम्हारा जो एसए नोड से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स शुरू हुआ है, जो इनिशिएट हुआ है, उसका इम्पल्स स्प्रेड होके दोनों एट्रियम के पास जाएगा। तो दोनों एट्रियम के पास जाएगा मतलब राइट एट्रियम एंड तुम्हारा लेफ्ट एट्रियम, उसके साथ राइट एट्रियम के बीच में और कौन प्रेजेंट है? एवी नोड। तो उसका जो इम्पल्स होता है वो इम्पल्स तुम्हारा आता है एवी नोड के पास, एसए नोड से स्प्रेड होगा एवी नोड। द इम्पल्स विच ओरिजिनेट्स इन द एसए नोड दैट स्प्रेड इन बोथ एट्रियम रीचेस द एवी नोड एंड इट इज़ कंडक्टेड थ्रू इट टू द बंडल ऑफ व्हील्स। देन वो कंडक्ट होगा थ्रू द बंडल ऑफ व्हील्स। अभी हम लोग देखेंगे बंडल ऑफ व्हील्स क्या है। ठीक है, एसए नोड की वजह से क्या हुआ? तुम्हारा दोनों एट्रियम कंट्रैक्ट हुआ, उसके साथ एसए नोड से इम्पल्स आए एवी नोड के पास। देन अभी एवी नोड क्या करता है? देखो, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम एवी नोड। एवी नोड से
फिर किसके पास जाएगा, बंडल ऑफ हीस। वो बंडल ऑफ हीस क्या होता है, देखो, दैट क्रॉसेस द फाइब्रस रिंग दैट सेपरेट्स एट्रियल फ्रॉम वेंट्रिकल्स एंड passes डाउन द राइट साइड ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये हो गया तुम्हारा एवी नोड, ये एसएन नोड, एसएन नोड से एवी नोड से इम्पल्स आ गया। एवी नोड से थोड़ा सा तुम्हारा राइट साइड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में जाके कितना जाएगा, फॉर 1 सेंटीमीटर, जस्ट इतना ही, फॉर तो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर जाने के बाद दैट डिवाइड्स, वो क्या होगा, डिवाइड्स होगा, देन डिवाइड्स इनटू राइट एंड तुम्हारा लेफ्ट ब्रांचेस। देखो ये ब्रांचेस तुम्हारा राइट है और एक ब्रांचेस तुम्हारा लेफ्ट में गए, इसको हम लोग बोलते हैं बंडल ऑफ हीस। मतलब बंडल ऑफ हीस में राइट एंड लेफ्ट दोनों आता है, ठीक है। द इम्पल्स स्प्रेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द मायोकार्डियम। देन तुम्हारा जब बंडल ऑफ हीस से जो इम्पल्स आ जाता है तो वो किसके पास जाता है, मायोकार्डियम, मतलब हार्ट का मसल्स, ठीक है। इट रिचेज द एपिकल रीजन्स फर्स्ट एंड देन स्प्रेड टू द बेस ऑफ द हार्ट पैसेस ऑफ द कार्डियक इम्पल्स। मतलब पहले तुम्हारा एपिकल एरिया में जाएगा, देन उसके बाद तुम्हारा जो भी बेस पार्ट होगा, ठीक है। ये हो गया बंडल ऑफ हीस। तो बंडल ऑफ हीस में तुम्हारा राइट एंड लेफ्ट दोनों आएगा। देन लास्ट में आएगा पुरकिंजी फाइबर। पुरकिंजी फाइबर्स आर लोकेटेड इन द इनर वेंट्रिकुलर वॉल्स ऑफ द हार्ट। यहाँ पे देखो, ये हमारा वेंट्रिकुलर है, तो इंटर वेंट्रिकुलर वॉल्स के अंदर तुम्हारा पुरकिंजी फाइबर, ये जैसे ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, पुरकिंजी फाइबर, जस्ट beneath the endocardium, and these send nerve impulse to the cells in ventricles of the heart and causes them contract। अभी पुरकिंजी फाइबर जब तुम्हारा बंडल ऑफ हीस से इम्पल्स आएगा पुरकिंजी फाइबर के पास, देन पुरकिंजी फाइबर क्या करता है, दोनों वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। यही तुम्हारा है कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। मतलब हार्ट में कैसा तुम्हारा मतलब इम्पल्स क्रिएट होकर वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर रहा है या पंपिंग कर रहा है। तो वो पंपिंग करने के लिए उनको 4 चीज़ चाहिए, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हीस एंड पुरकिंजी फाइबर। ठीक, कैसा काम किया पता चला सबको। पहला तुम्हारा इनिशिएट होगा एसए नोड से, देन एसए नोड से इम्पल्स आएगा दोनों एट्रियम एंड उसके साथ तुम्हारा एवी नोड के पास। देन एवी नोड तुम्हारा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का राइट साइड में थोड़ा सा नीचे आता है 1 सेंटीमीटर तक। देन 1 सेंटीमीटर जाने के बाद वो डिवाइड हो जाता है राइट में एंड लेफ्ट में, जिसको हम लोग बोले बंडल ऑफ हीस। बंडल ऑफ हीस होने के बाद तुम्हारा जो भी इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के एरिया में जो ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर्स होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पुरकिंजी फाइबर। एंड वो पुरकिंजी फाइबर के बाद जब तुम्हारा इम्पल्स जाता है तब क्या होता है, दोनों वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो दोनों वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होने के टाइम में क्या होगा, वेंट्रिकल्स में जो ब्लड होता है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा तुम्हारे लंग्स के पास एंड लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड जाएगा तुम्हारे बॉडी टिश्यूज के पास थ्रू दी आउटर। ठीक है, ये तुम्हारा था कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। तो आज के हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कार्डियक साइकिल, तो इसका नोट्स भी तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।